गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिजायर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ब्यूटीफुल सी हैसल रहती है वो जाकर पिकअप करती है हमारी फ्लोरा, सौम्या और इथान को जाकर एयरपोर्ट पे और वहाँ पर उसे लेते हुए जाती है। जब हालांकि उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलेसी वाली फीलिंग्स रहती है, वो रहती है हमारी शायरा से, क्योंकि शायरा जो रहता है अपने रोमांस और अपने लव का झंडा गाड़ रही रहती है उसके सामने, और यहाँ पे फ्लोरा उतनी ही अनरोमांटिक और उतना ही डिस्टेंस दे रही रहती है। मतलब वो एकदम मतलब बोलते हैं ना, प्यार में एकदम डूबी हुई नहीं रहती है, वो थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से कर रही रहती है। पर जो सौम्या रहती है वो भी सेंसिबल रहती है, लेकिन शायरा को उसका जो प्यार करने का तरीका ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा ही डूब चुकी है। ये लोग कार में बैठते हैं और यहाँ पर जो हमारी शायरा रहती है वो टूट पड़ी रहती है सौम्या के ऊपर और रोमांस करना स्टार्ट कर देती है। इथेन जो रहता है वो अपनी ही धुन में खोया रहता है, वो बाहर की तरफ देखता है। तभी डॉनसाई आता है, इन लोगों को धमकी देता है और यहाँ से इथेन अपना चला जाता है। ये लोग वहाँ पर जाते हैं घर की तरफ और यहाँ पर वो फोर्सफुली जो शायरा फोर्सफुली जो हैसल रहती है वो उसको किस करने लग जाती है और उससे ज़्यादा रोमांस करने लग जाती है। पर यहाँ पे फ्लोरा उसे दूर कर देती है और यहाँ पर जब शायरा जाके रोमांस करने की कोशिश करती है सौम्या से, तो सौम्या भी उसे दूर कर देती है, क्योंकि दोनों के दिमाग में अब चल रहा रहता है एक्चुअली में कि डॉन सैन ने उसको बहुत बड़ी धमकी दी है और यहाँ पर सौम्या के लिए काम बढ़ चुका रहता है कि उसे अब ये पता करना है कि भाई उसको फिर से जेल कैसे भेजा जाए और उससे अपनी प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। और सबसे मोर इम्पोर्टेंट बात होती है कि इन दोनों को सबको पता चल जाता है कि सौम्या एक लॉ फॉर्म में काम करती है, लॉ फॉर्म से पढ़ी है और कहीं ना कहीं उसका लॉ से लेना देना है। तो वो एक मीन्स वो इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छी है। अब और यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो काफ़ी अच्छे से रोमांस कर रही रहती है अब हैसल के साथ। अब उसके आगे वो उसे बहुत प्यार से बोलती है कि तुम्हें पता है ना, अभी हम इतने टेंशन में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, कोई मुझे धमकी दे के गया, कोई मेरी गर्लफ्रेंड को अपना गर्लफ्रेंड बनाने की बोल के गया, तो जाहिर सी बात है मैं कैसे करूँगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, थोड़ा बहुत तो यार समझा करो ना यार, हो जाता है। अब कम ऑन बेबी, जस्ट कम ना। और ऐसे कह के जो फ्लोरा रहती है उसे पास बुलाती है, उसके लिप पे अपना लिप रखती है और काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। दोनों के बीच में एक बहुत प्यारी सी किसेस हो रही रहती है। हैसल भी उसके ऊपर पूरे तरीके से आते हुए किस कर रही रहती है। फिर वो दोनों एक दूसरे की नेक पे किस कर रहे थे। पहले हैसल की किस करती है फ्लोरा की नेक पे, फिर फ्लोरा उसे दूर करके उसकी नेक पे किस कर रही रहती है हैसल की नेक पे। दोनों वहाँ पर काउच पे आराम से लेट चुके रहते हैं। तभी हैसल बोलती है रूम पर चलें, तो फ्लोरा उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलती है ज़रूर। फिर वो दोनों फ्लोरा और वो रूम पर जा रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर जो हैसल रहती है वो बहुत पैशनेट तरीके से फ्लोरा की जो उसने एक शर्ट पहनी रहती है उस शर्ट्स के बटन ओपन करके उसे फेंक रही रहती है और उसके ऊपर आकर उस पर लिप किस करना स्टार्ट कर देती है। फ्लोरा भी शांति से आराम से किस कर रही रहती है और धीरे धीरे किस कर रही रहती है। तभी यहाँ पे बहुत पैशनेट तरीके से दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो पीछे से उसके ब्रा के हुक खोलकर उसे रिमूव करके उसके जो प्यार से बूब्स रहते हैं उसे वो बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। फ्लोरा ये सब देखकर उसकी हालत एकदम अलग से हो गई थी। वो अपने दोनों हाथों से अपने चादरों को बहुत टाइटली पकड़ रही थी और वो पूरे पैशनेट तरीके से ऐसे किसेस करने लग जाती है और देखने थी। फिर नीचे का जो लोअर मतलब जीन्स रहता है वो जीन्स को रिमूव करती है और वहाँ पे भी बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लग जाती है। और वहाँ पर उसके जो पैंटीज रहती है उसे रिमूव करके हैसल बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। उन दोनों का किसिंग सीन इतना ज़्यादा डीपली हो रहा रहता है कि उनको बहुत फीलिंग आ रही रहती है। धीरे धीरे यहाँ पर जो हैसल रहती है वो बिटवीन द लेग्स पे जाती है और वहाँ पर अपने फिंगरिंग से अपना फिंगर से उसके मूवमेंट्स करने लग जाती है। जितनी स्पीड्स में वो कर रही रहती है उतने तरीके से हैसल की मतलब हैसल की जितनी स्पीड बढ़ रही थी उतनी तरीके से फ्लोरा के मुंह से आवाज़ें निकल रही थी और दोनों बहुत क्या पैशनेट तरीके से कर रहे थे। थोड़ी देर में वो उसको टर्न करती है पीछे की तरफ और उसके बालों को मतलब उसके बैक पे किस करना भी स्टार्ट कर देती है और उसको, पर उसका जो मूवमेंट बिटवीन द लेग्स थे वो कम नहीं होते और वो पीछे बैक को भी बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। दोनों का किसिंग सीन्स काफ़ी लेवल पे चल रहा रहता है। दोनों के लिप से लिप मिलके इतने पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। थोड़ी देर में जो हमारी फ्लोरा रहती है वो
अपने आप को रिलैक्स कर देती है और थोड़ी देर में फ्लोरा की हो जाती है। हैज़ल उसके ऊपर आकर उसे अपने ऊपर आकर उसके स्टिल वो उसकी नेक पे किस कर रही रहती है और फ्लोरा के जो हाथ रहते हैं उसको अपनी बैक की तरफ पुश कर रहे रहते हैं और दोनों बहुत पैशनेट तरीके से एक दूसरे के ऊपर खो चुके रहते हैं। थोड़ी देर में हैसल जो रहती है वो साइड में हो जाती है और फ्लोरा जब रिलैक्स होती है तो फ्लोरा ऊपर आती है हैसल के और हैसल के ऊपर आते से ही उसे टीज करना स्टार्ट करती है। वो उसे उस तरीके से रोमांस नहीं करती जैसे फ्लोरा को हैसल ने फ्लोरा के ऊपर रोमांस किया था। वो उसे काफ़ी टीज करती है। वो पहले उसके लिप की तरफ आती है और फिर पीछे हो जाती है, फिर वो और उसके लिप की तरफ आती है और पीछे हो जाती है। तो यहाँ पर ना हैसल बोलती है कि ये क्या तरीका है, तो मुझे सेटिस्फाइड नहीं करोगी। तो फ्लोरा के जो क्लॉथ्स रहते हैं पूरे रिमूव रहते हैं और जो हैसल के क्लॉथ्स रहते हैं वो रहते हैं। तभी फ्लोरा उसकी तरफ बोल के बोलती है, बेबी यू ऑलरेडी गॉट व्हाट यू वांट एक्चुअली। तो कहते हैं नो आई एम नॉट स्टिल सेटिस्फाइड। हैसल बोलती है, तो कहती है यू ऑलरेडी डू व्हाट यू वांटेड। तो फ्लोरा ये बोलती है, तभी हैसल बोलती है हाँ मुझे तुम्हें पैशनेट तरीके से प्यार करना था, किस करना था, यस मेरे को मिल गया, लेकिन मैं भी तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ ना, मुझे तो तुम सेटिस्फाइड करो ना। तो उसे कहती है बिल्कुल मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करूंगी, लेकिन इतने इजीली कैसे। चलो एक गेम खेलते हैं। तो कहती है कम ऑन बेबी, रोमांस के टाइम पे तुम्हें गेम खेलने को आ रही है। फ्लोरा कहती है, फ्लोरा से हैसल कहती है, फ्लोरा कहती है रोमांस तो हम हर बार करते हैं ना, बट रोमांस में थोड़ा सा स्पाइस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्लोरा बैठी रहती है। तो फ्लोरा उसके ऊपर बैठते हुए ये बात कहती है। तभी यहाँ पर हैसल कहते हैं अब तुम ऐसा क्या गेम खेल रही हो। तो कहती है कि ठीक है मैं तुमसे एक एक क्वेश्चन पूछती जाऊंगी और अगर जैसे जैसे तुम वो क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल सही देती जाओगी मैं तुम्हारे कपड़े को रिमूव करते हुए उसमें अपना पैशनेट लव करूंगी। तो मैं मंजूर है तो फिर बोलो। हैसल कहती है हाँ फाइन चलेगा, चलो अभी जल्दी करो तुम। तो कहती है बेबी रिलैक्स ओके। तो वो उसके एकदम से हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के उसे वहाँ से जो हाथों को टाई कर देती है पहले वो एक रुमाल से, और उसको बेड से भी टाई कर देती है, मतलब वो उसके हैंड्स को लॉक कर देती है। और वो कहती है चीटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पता चला तो मुझे पुश करते हुए सब कुछ करोगी, ये चीज़ नहीं होगी। कहती है ओ कम ऑन यार मैं ईमानदार हूँ मेरी चीज़ों के लिए, ये हमारी हैसल कहती है। तभी फ्लोरा कहती है रूल्स आर रूल्स बेबी। तो उसे कहते हैं ओके फाइन चलो स्टार्ट करो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी हैसल होती है वो उसे ये बोलती है तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कितना मिस किया। तभी हैसल एकदम से बोलती है बहुत ज़्यादा, जितना समुंदर में पानी है उतना मैंने तुम्हें मिस किया, और मेरे मिस होने पर तुमने क्या किया। तो कहती है बस तुम्हारा इंतज़ार और बहुत सारे तुम्हें मैसेजेस और कॉल करती रही, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो तुम देख सकती हो। तभी फ्लोरा से बोलती है बिल्कुल सही जवाब, और ऐसे कह के वो उसके जाती है और उसके लिप पे अपना लिप रख के उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। थोड़े पैशनेट किस करते करते वो अपना एक हाथ के मूवमेंट्स करके उसका जो टॉप रहता है क्रॉप टॉप उसे वो रिमूव करती है, क्रॉप टॉप को आराम से रिमूव कर रही रहती है। तो और वो ऐसा क्रॉप टॉप रहता है जो पैंट के वहाँ से भी मतलब लेग्स के थ्रू भी निकल जाएगा, तो वो उसे वहाँ से निकाल देती है। फिर वो उसके बूब्स के तरफ दिखती है जो ब्रा से कवर रहते हैं, जिसको ट्यूब ब्रा कहा जाता है, वो ट्यूब ब्रा से कवर रहते हैं। तो उसकी तरफ देख रही रहती है और कहती है अब मेरा दूसरा क्वेश्चन। तो कहती है कि हाँ ये बताओ मुझे सच सच कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तभी वो कहती है आसमान में जितने सितारे हैं तुम उतने देख लो फ्लोरा, मैं तुमसे उतना प्यार करती हूँ। मेरा कभी साथ छोड़ोगी, फ्लोरा बोलती है। हैसल बोलती है मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, मरने के बाद अपने आप छूट जाए वो बात अलग है, लेकिन मैं तो भूत बन के तुम्हें तब भी ना छोड़ना चाहूँगी। वो इस तरीके से बोलती है। तो ये बोलने के बाद वो उसके ट्यूब को निकालती है और उसे बहुत पैशनेट तरीके से उसके ट्यूब पे को निकालने के बाद उसके प्यारे से बूब्स की तरफ देखती है और उसे बहुत प्यार से किसेस कर रही रहती है, बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। थोड़ा और नीचे आती है और जब
तब उस फ्लोरा के इस तरीके से मूवमेंट से नशा हैसल के ऊपर बहुत तेजी से चढ़ चुका रहता है। फ्लोरा फिर आंखें देखती है यहाँ पर हैसल की, जो नशे से काफी थी। फिर वो धीरे से उससे पूछती है, मुझे ये बताओ कि रौनक रॉय जो तुम्हारे डैड से उसका कुछ लेना देना है? और वो कुछ है उन दोनों का कनेक्शन? तभी यहाँ से एकदम से वो उसे किस करते हुए बोलती है, पता नहीं बेबी, बट होगा शायद से कनेक्शन। दे आर द वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, वो तुम्हारे डैड भी तो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन है ना, तो मीन्स रौनक रॉय को फंडिंग करते हैं क्या? तो वो बोलती है, पता नहीं बेबी, कम ऑन मेरे नेवल पे किस करो ना। हैजल इस तरीके से बोल रही रहती है। फ्लोरा उसके नेवल पे किस कर रही रहती है। अब फ्लोरा सोचती है कि कैसे पता करूँ, तभी वो थोड़ा सा और नीचे जाती है और थोड़ा सा नीचे जाते हुए बोलती है कि फिर वो पूछती है, डॉन सा और रौनक रॉय का कुछ ज़्यादा कनेक्शन था क्या बेबी? और ऐसे कहती, तभी वो बोलती है, फ्लोरा दिस इज़ अ वेरी वेरी पीक टाइम ऑफ माई फीलिंग्स। और तुम मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछी हो, रोमांस से पूछो ना रिलेटेड। तो उसे फ्लोरा कहते हैं, रूल्स आर रूल्स बेबी, मैं जो भी क्वेश्चंस पूछूं तुम्हें सही बताना पड़ेंगे, वरना मैं उठ के चली जाऊंगी। तो कहते हैं, अच्छा अच्छा सब बताती हूँ, प्लीज़ डोंट कंटिन्यू योर थिंग्स। तो उसे बोलती है, बताओ। तभी उसे बोलती है, हाँ दे हैविंग द डीप कनेक्शंस। आई मीन मुझे नहीं पता क्या कनेक्शंस थे, बट या वो दोनों काफ़ी डीप कनेक्टेड थे। बहुत सारी पार्टीज में दे आर लुकिंग ईच अदर। एंड एक बार तो ऐसा हुआ था कि जहाँ पे रौनक रॉय आया था और ये बोलने के लिए डॉन जाय को कि तुमने जो कांड किए थे उससे मैंने बहुत अच्छे से हाइड कर दिया है। बस यही एक लास्ट टाइम था जब हम दोनों साथ में थे, डॉन साय और मैं, और मैंने ये बात रौनक रॉय से सुनी थी। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक रौनक रॉय एंड देयर आर ऑल दैट करप्टेड पीपल्स। जस्ट बेबी राइट नाउ आई नीड समथिंग। तो उसे कहते, फ्लोरा कहती, ऑफ कोर्स बेबी, या श्योर। फ्लोरा जो होती है उसे रोमांस करने पे बिजी हो जाती है। तभी वो बोलती है, इट्स लास्ट क्वेश्चन। तो फ्लोरा एक हैसल जो होती है उसे गुस्से में आ रही रहती है, इसलिए उसे बोलती है, लास्ट क्वेश्चन। तभी हैसल बोलती है, स्टॉप क्वेश्चनिंग मी बेबी यार प्लीज। तो उसे बोलती है, लास्ट क्वेश्चन बेबी। तो उसे बोलती है, ओके फाइन, जल्दी पूछो। तभी उसे बोलती है, कौन सा है वो पूछती है रौनक रॉय जो था कि उसके उसके कौन से बिजनेसमैन से ज़्यादा लिंक थे। आई मीन कौन उसको बहुत ज़्यादा फंडिंग करता था। तो यहाँ पे हैसल बोलती है, आई डोंट नो बेबी, मुझे क्या पता वो उसका क्या था। बस इतना पता है कि वो थोड़ा सा पॉलिटिशियंस लोगों के साथ भी इन्वॉल्व रहता था। कम ऑन बेबी, जस्ट डू इट ना। और ये बोलते हुए हैसल एकदम से बोलती है, हैसल धीरे से अपने हाथ को वो वहाँ से उससे जो उसने टायर रहते उसे छुड़ा लेती है और उसके बाद जो फ्लोरा पे कूदती है। और फ्लोरा जो उसको, अब वो फ्लोरा का जो सर रहता है वो बिटवीन द लेग्स के ऊपर रखती है और उसे बोलती है, फास्ट। और यहाँ पे हमारी फ्लोरा ने जैसे वादा किया था कि अगर उसे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है तो यहाँ पर वो अच्छे से उसके साथ हुकअप करेगी। दोनों काफ़ी अच्छे से हुकअप करते हैं, फिर जाते हैं दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाहों में तो एक्चुअली में हैसल सो रही थी, फ्लोरा तो कहीं और ही दिमाग लगा रही रहती है। तभी हैसल उसी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम क्या सोच रही हो? तो उसे बोलती है कि कुछ नहीं। तो वो कहती है, कम ऑन बेबी, कोई रोमांस के टाइम पे रौनक रॉय इन सब का कुछ पूछता है क्या? तुम्हें इन सब से क्या लेना देना? तभी फ्लोरा उसी तरफ देख के बोलती है, हैसल मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ। और रही बात, हमारा पंगा कोई नॉर्मल लोगों से नहीं है, डॉन सा है, पॉलिटिशियंस का बेटा है, हमारा उससे लिंकअप है। रौनक रॉय जो जा चुका है, उसके उसके मर्डर की मिस्ट्री भी मेरे सर पे लाकर एकदम से छूटी हुई है। एंड वी हैव टू थिंक अबाउट दैट ना। तो प्लीज़ बेबी काम डाउन, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो कहती है, पर रोमांस के बीच में? तो कहती है, कम ऑन बेबी आई लव यू। और ऐसे लिप पे किस करती है और उसे अब पास से सुला देती है। थोड़ी देर में यहाँ पर दोनों शांति से बैठे रहते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कार ड्राइव करके जब सौम्या और यहाँ से शायरा जा रहे रहते, तभी शायरा एकदम से बोलती है, रोको गाड़ी यहाँ पे।
सौम्या बोलती है हम यहाँ पर एक सुनसान रोड के बीच में हैं। तो कहती है मैंने बोला गाड़ी रोको वरना मैं यहाँ से चलती गाड़ी में कूद जाऊंगी। तो यहाँ पर एकदम से सौम्या एकदम से गाड़ी रोकते बोलती तुम्हें एकदम से क्या हो गया? आर यू ओके? या तुम्हें कोई आत्मा वात्मा या कोई माता वगैरह तो नहीं चढ़ गई है? तो उसे कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चढ़ी है, पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि तुम्हारा काम, तुम्हारी हर चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या कि तुम मेरी फीलिंग्स और मेरा प्यार तुम्हें कुछ नहीं दिखता है? आई रियली नीड यू सौम्या, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू, आई एम डाइंग फॉर यू। जब तुम यहाँ से पेरिस से इधर आई, तुम थोड़े दिन रुकी, उसके बाद तुम यहाँ से चली गई, हमारे बीच में काम्स वगैरह ये सब हो गया, बीच में रौनक रॉय मर गया, अरे उसका ये सब काम, ये सब चीज़ें हो गई, तुम उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई। आई नो फ्लोरा इज़ योर योर बेस्ट फ्रेंड, आई नो फ्लोरा, और तुम्हारे बीच में एक प्योर फ्रेंडशिप है, सब कुछ है। तुम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम अपनी अपने जो लॉ में तुमने पढ़ा है वो स्किल्स को यूज़ करती हो। आई कैन नो एवरीथिंग, बट यार व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट माई फीलिंग्स, व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट अस? हमें भी तो प्यार की ज़रूरत है, एंड यू आर नॉट गिविंग मी अ टाइम। फ्लोरा ने तुमसे कहा कि डॉनसाई के बारे में पता करो, तुम उठते से ही फटाक से भाग गई। तुम्हें मेरी फीलिंग्स का क्या पता है? आई नो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम कुछ भी करोगी, उसको, मुझको, सबको, व्हाटएवर, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, बट मेरी फीलिंग्स का क्या? मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना था, मैं कब से पैशनेट तरीके से वेट कर रही थी, एंड नाउ यू आर जस्ट लाइक मैं काम पे जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ तुम्हारे घर पे। दिस इज़ नॉट फेयर एक्चुअली, दिस इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। सौम्या ये सारी बातें एक तरफ सुन रही रहती है और सौम्या ये सारी बातें एक तरफ सुन रही रहती है और शायरा की कंप्लेंट बॉक्स जो रहता है वो बंद ही नहीं हो रहा रहता है। सौम्या एकदम से अपना जो सीट बेल्ट रहता है उसको साइड में करती है और पास में आके शायरा के लिप पे अपना लिप रखती है। वो इतना बकबक करे जा रही थी कि उसे शांत करने के लिए उसे जो लगा उसने वही किया, और बहुत पैशनेट तरीके से वो उसके लिप पे अपना लिप रख के उसके किस करे जा रही थी। साथ ही साथ वो अपना उसका जो हाथ रहता है वो उसके थाइल्स पे वर्क कर रहा रहता है सौम्या का, और धीरे धीरे वो उसको किस करते करते उसकी नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है, और उसके जो हाथ के मूवमेंट्स रहते हैं वो बिटवीन दी थाई पे भी चले जाते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे वो बहुत पैशनेट होता है। यहाँ पर जो हमारी सौम्या रहती है वो सीट को जो रहती है वो पीछे की तरफ खींच देती है, मतलब कार की जो सीट रहती है उसे बैक की तरफ खींच कर अपना वो शायरा के ऊपर, कार के अंदर ही ऊपर, उसके ऊपर आ जाती है और उसे बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है, और किस करते करते उसकी नेक पे किस, उसकी हर जगह पे किस कर रही रहती है। धीरे धीरे वो जो उसके कपड़े की साइड से जो स्ट्रिप रहती है वो उसे भी रिमूव कर देती है और वहाँ पे बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लग जाती है। उसके पूरे चेस्ट पे, शोल्डर पे किस करने के बाद वो थोड़ा सा अपना जो हाथ रहता है वो उसके बिटवीन दी लेग्स के अंदर डालती है और थोड़ा सा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। और मूवमेंट क्या, वो बहुत पैशनेट तरीके से उसके मूवमेंट कर रही रहती है। और यहाँ पर जो हमारी हैसल है और जो हमारी ये शायरा है उसकी जो एकदम से आवाज़ निकलने लगती है आ ऊ करते हुए, और वो इतनी स्पीड में उन दोनों की आवाज़ें निकल रही थी कि जिसका कोई हद नहीं थी, लेकिन वो बहुत पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। बहुत प्यार से किस करने के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद, जो हमारी प्यारी सी शायरा है उसकी आंखों में वो नशा दिखने लग जाता है। वो नशा देखते हुए वो सिर्फ उसकी तरफ ऐसे देखती है और देखकर बोलती है वाह दिस इज वाइल्ड। सौम्या बोलती है ऑफ कोर्स इट्स वाइल्ड। और ऐसे करते हुए जो सौम्या रहती है उसके ऊपर अब शायरा का जो जुनून चढ़ता है वो आ जाता है, तो वो उसे बिठा देती है और उसके ऊपर आ जाती है। हालांकि जो कार रहती है उसमें जगह बहुत कम रहती है, बट वो दोनों सिस्टमैटिक तरीके से एक साइड होता है ये होकर दोनों एडजस्ट हो जाते हैं। और फिर जिस तरीके से जो शायरा को जिस तरीके से प्यार सौम्य ने किया था उससे 3 गुना पैशनेट तरीके से हमारा प्यार जो रहता है वो कर रही रहती है हमारी प्यारी सी शायरा। शायरा उसके नेक पर
जिस तरीके से पागलों की तरह फाइट कर रही रहती है, उसको उसका वो तरीका इतना अलग रहता है कि समझ में ही नहीं आ रहा रहता है। और वो पैशन जो रहता है वो इतने तेजी से होता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे रहते हैं। प्यार करते करते इतना ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है, और यहाँ पर हमारी ना चाहते हुए भी हमारी ये प्यारी सी बेबी चिल्ला रही रहती है, आ आ बस बस करो, बस करो प्लीज़, शायरा शायरा प्लीज़, ओ बेबी यू आर डूइंग सो फास्ट, आई लव इट बेबी, दिस इज़ अमेजिंग फीलिंग। और इस तरीके से बोल रही थी। शायरा उसके होठों पे अपने होठ रखती है और उसे चुप कराते हुए, फिर भी उसकी स्पीड कम नहीं होती है, और जो बिटवीन दी लेग्स करते हुए जो स्पीड में चल रहा रहता है वो इतना इतना हाई स्पीड में कर रही रहती है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी सौम्या है वो उसको अपने से दूर करती है और सांस लेने के लिए करती है। और थोड़ी देर के बाद वो जब पूरा कूल काम डाउन हो जाती है, वो एकदम से रिलैक्स हो जाती है और दोनों वहाँ पर होते हैं। फिर शायरा जो होती है वो उसी के ऊपर, मतलब कार में उसी के ऊपर बैठी रहती है और उसी तरफ देखते हुए बोलती है, प्यार इस तरीके से किया जाता है, पैशनेट तरीके से। हाँ, अभी भी तुम कच्ची हो ना, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। तभी सौम्या उसे पूरे टाइट करते हुए बोलती है, बेबी तुमने कितने लोगों के साथ रोमांस किया है जो तुम पक्की हो? तो बोलते, कम ऑन यार, मैंने नहीं किया है। वो तो जब तुम पता है पेरिस चली गई थी ना, तब मुझे बहुत याद आती थी तुम्हारी। वो तब क्या करती थी तुम? कुछ नहीं, मैं बस रोमांटिक मूवीज देखती थी, फिल्म देखती थी, और मैं सोचती थी कि वेन एवर आई गॉट अ टाइम आई विल शो दिस पैशनेट फीलिंग्स टू माई गर्लफ्रेंड। तो मैं बस अपनी पैशनेट फीलिंग्स तुम्हें बता रही थी। आई मिस यू बेबी, आई लव यू, सौम्या कहती है। शायरा बोलती है, पर तुम काम में इतनी बिजी हो जाती हो कि देखती ही नहीं हो। तो कहती है, एक टाइम होगा जब ये सारी चीज़ें एंड हो जाएगी ना, तब मैं और तुम बहुत अच्छे से पेरिस चलेंगे, या फिर न्यूयॉर्क चलेंगे, या फिर यूएसए चलेंगे, मलेशिया चलेंगे, वट एवर प्लेस तुम जहाँ बोलो, हम वहाँ जाके सिर्फ हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे। उस ड्यूरेशन में ये सब काम वाम सब दूर रहेगा, पर अभी तो ये ज़रूरी है ना। तो कहती है, ठीक है चलो, और ऐसे बोलकर वो बोलती है। फिर ये दोनों वहाँ पर अपनी ड्रेसेस को सही से हैंडल करते हैं और दोनों गाड़ी को ड्राइव करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे जो शायरा को वो छोड़ देती है और यहाँ से वो अपने कुछ ज़रूरी काम के लिए जाती है। वो यहाँ से एक बंदे से मिलने के लिए जाती है, जो बंदा वो उसके लिए काम करता था, सौम्या के लिए। सौम्या को सारी डिटेल्स देना, पीआर टीम्स वगैरह, वो सब वो उसी बंदे से मिलती है। तो वो उसे वहाँ पर मिलती है, उसके साथ रेस्टोरेंट पे एक कॉफ़ी पी रही रहती है, उसे बताती है। तभी वो कहता है कि देखो, जितनी डिटेल्स मुझे पता थी मैंने तुम्हें उस डिटेल्स के बारे में सब कुछ बता दिया, और जितना हो सकता था कि हमने सब कुछ किया है, लेकिन यार तुम बोल रही हो कि अभी उसके बारे में पता करना है, तो पॉसिबल नहीं है, और मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने आया था, ये सुन लो। और वो उसे जैसे जैसे बताती है तो सौम्या के फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। उसी समय के बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब सौम्या के ऊपर बहुत बड़ी डील होती है कि उसे किस तरीके से करना है। यहाँ पर जो हमारी ये प्यारी सी इन दोनों का जो लव मेकिंग होता है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हैसल जो रहती है वो मतलब एकदम पैशनेट तरीके से उसके साथ तो लेटी हुई रहती है। तभी उसको एक कॉल आता है, और वो कॉल उसकी मॉम का रहता है, हैसल की मॉम यहाँ से पिकअप करती है, फ़ोन पिकअप करती है हैसल की मॉम का, और वो उसे बोलते हैं, हाँ मम्मा बोलो क्या काम है, आज अपनी बेटी की याद कैसे आ गई? तो कहती, कम ऑन स्टॉप इट यार, और ये स्पीकर पे रहता है। तो कहती है, आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझे क्यों याद किया है? तो कहती है, याद करने की वजह ये है कि तुम्हारा भाई आ रहा है। तो कहती है, अगेन ही इज़ कमिंग बैक। तो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता क्या कि तुम्हारा भाई को जैसे ही पता चला कि रौनक रॉय की डेथ हो गई है, तो वो यूएसए से वापस आ रहा है। तो वो कहती हैं कि हाँ, तो रौनक रॉय की डेथ होने से उसका क्या लेना देना? तभी वो एकदम से बोलती है, हैज़ल तुम सोती रहती हो क्या इस दुनिया में? तुम्हें पता भी है कि हैज़ल तुम्हारे भाई का डीपली कनेक्शन रौनक रॉय के साथ था।
वो उसके साथ बिजनेस की डीलिंग करता था एंड दे हैविंग अ वेरी गुड बिजनेस डीलिंग विच ईच अदर। व्हाट व्हाट मॉम, व्हाट आर यू जस्ट सेइंग इट? तो कहती है क्या तुम्हें नहीं पता? तो कहती है कि मॉम मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी। तो कहती ओके फाइन, बट तुम्हारे भाई को तुमसे बात करनी है, उसने मुझे बोला है कि वो जानना चाहता है कि रौनक रॉय का किस तरीके से ये सब हुआ। तो वो कहती है कि हाँ तो जाने ना, मुझे क्यों कॉल कर रहा है? तो कहती है कि तुम ही उसके सिर्फ चीज़ों के बारे में जानती थी और फ्लोरा भी थी वहाँ पर, तो वो तुम्हारे से मिलना चाहता है, तुम इतना तो कर सकती हो ना अपने भाई के लिए। तो कहती वो भाई मेरा नहीं है और मैं कुछ नहीं करना चाहती। तभी वहाँ से फ्लोरा उस मोबाइल को म्यूट कराती है और कहती है कि उससे बोलो कि हमें मिलना है, तुम्हारे भाई को बोलो कि हम मिलेंगे, बोलो। तो वो बोलती है कि पर क्यों मिलना है? तो कहती है कि मैंने कहा हम मिलेंगे। तो उसे बोलती है ठीक है। तो यहाँ से बोलती ठीक है मॉम मैं इस बारे में सोचूंगी, अभी मुझे फ़ोन रखो, और इस तरीके से वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पर जो सौम्या रहती है वो यहाँ पर थोड़ा सा अपने काम को कंप्लीट करती है और हैसल कहती है मुझे जाना पड़ेगा अब घर, क्योंकि वो आ रहा है और फिर दिमाग खाएगा। तो कहती है कि ठीक है। अब यहाँ से ये लोग चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रात को सौम्या यहाँ पर आती है और इथान को भी बुलाया जाता है। करीब टाइम कुछ रात के 12 बज रहा होगा। रात के 12 बजे ये तीनों यहाँ पर बैठते हैं। तभी इथान बोलता है कि मैंने पता करवाया है। तो फ्लोरा उससे पूछती है कि क्या पता कराया? तो उसे कहता है कि मैंने उसके बैंक स्टेटमेंट्स और ये सब निकलवाए हैं। इन सब चीज़ों से एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है एबीसी एजेंसी। एबीसी एजेंसीज है और इस एजेंसी से उसको हर बार बहुत सारी चीज़ों के फंड्स होते हैं और ये हर बार पैसा उसको बहुत लमसम अमाउंट्स में जाता है। और जैसे कि कुछ वो चीज़ें होती है, बट अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि एबीसी एजेंसीज काम क्या करती है। तो यहाँ पर एबीसी एजेंसीज, तभी यहाँ पे सौम्या बोलते हैं एबीसी एजेंसी का नाम सुना है मैंने, ये बहुत बड़ी न्यूट्रिशंस एजेंसी है। ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है, लाइक बॉडी बिल्डिंग्स इन सब के लिए न्यूट्रिशंस, और साथ ही साथ ये प्रोटीन्स वगैरह शेक्स वगैरह ये सब प्रोवाइड करवाती है। सौम्या बोलती है कि ये चीज़ के बारे में मैंने सुना था कहीं पर, तो नेट पे सर्च करो। तो यहाँ पे फ्लोरा और इथान जो होते हैं वो नेट पे सर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये एक चीज़ है, वो उन लोगों को पता चलती है। थोड़ी देर के बाद वो बोलती है बट इससे इसका क्या काम, ये प्रोटीन्स वगैरह क्यों मतलब ऐसे करता था, मतलब इससे उसका क्या लेना देना? तो कहती है लेना देना तो होगा, तभी तो कुछ ना कुछ ये कर रहा होगा, वरना ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो कहती है हाँ बट पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे, मतलब ये क्यों कर रहा है? तो कहती है कि ठीक है इस बारे में हम थोड़ा पता लगाते हैं। सौम्या तुमने लॉन्जा के बारे में पता किया? तो कहती है तुम्हें पता है कि उसने ना, जो तुम्हारी माधुरी शर्मा है ना, इन सब का भी पैसा वो खा गया है। हाँ, पैसा तक वो खा चुका है और मतलब अ, मतलब मेरा ये मतलब है कि इन सबको वो पैसा खिला चुका है। माधुरी मल्होत्रा और वो नेहा, जिन सब ने ये सारे केसेस डाले थे, उन सब केसेस के बारे में उसने उन सबको पैसे खिला के यहाँ से दुबई भेज दिया है और उन लोगों से क्लीन चिट ले लिया और उनको ये बोला गया है कि ये जो चीज़ें थी, मतलब जो उसने एलिगेशंस लगाए थे वो रॉन्ग एलिगेशंस हैं, और वो एलिगेशंस रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि मतलब जो डमी अकाउंट था, ये अकाउंट किसी और का था, किसी और अकाउंट में पैसे भेजे, मतलब उसने एकदम क्लीन चिट ले ली। और ये क्लीन चिट ले के वो एक तरीके से देखा जाए तो वो फरार, मतलब वो पूरे तरीके से क्लीन हो गया है। और अगर हम उसी केस पे अगर जाकर कोशिश भी करेंगे तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग कि यार हम चाह कर भी ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब करना क्या है? तो वो कहती है कि अब करना क्या है, मतलब हाँ, फाइन। तो अब क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में। यहाँ पर जो सौम्या रहती है वो चुप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती है। तभी वो उसे बोलते हैं कि अब करना क्या है?
तो उसे बोलती है कि हाँ हम पता करेंगे कुछ ना कुछ। और यहाँ पे इथान बोलता है कि अभी एबीसी एजेंसी से इतना पैसा क्यों आ रहा है। तो उसे बोलते हैं कि रोनित रॉय अगर एबीसी एजेंसीज में इतना पैसा लगा रहा है तो हमें ये पता करना चाहिए कि वो एबीसी एजेंसी से लेता क्या था और उसके कहाँ कहाँ से ह्यूज कनेक्शंस है, ये सब भी पता करना है। और पता है आज मैंने हैसल को सुनते हुए सुना कि हैसल जो है उसका जो भाई है वो हैरी नहीं है ना, अ, हर्षन हर्षन करके जो है, मतलब जो भी हरीश खन्ना, राइट। तो कहते हैं कि हाँ जो हरीश खन्ना है उसका उसका वो दोनों का बिजनेस डीलिंग था। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि वो दोनों का बिजनेस डीलिंग क्या थी। तभी वो उसे बोलता है कि अगर तुम हैसल खन्ना के भाई की बात कर रहे हो, हरीश खन्ना की, तो हरीश खन्ना जो है वो तो अभी कॉस्मेटिक चीज़ों में डील करता है। उसकी तो कंपनी कॉस्मेटिक की है और वो मतलब लड़कियों के पूरे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनवाता है और हाईली डील। तो हो सकता है कि कॉस्मेटिक सेंड करने के लिए वो दोनों एकदम बिजनेस डीलर होंगे। तो कहते हैं कि हाँ हो सकता है, क्योंकि मूवीज़ के लिए जितने भी जो हाईली एकदम चाहिए रहते हैं कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स वगैरह, वो सब यही होगा। हो सकता है, अभी अभी और क्या कर सकते हैं। तो वो कहती है कि हाँ तो उससे इसका क्या ले देना। तो कहती है बट हमें ये पता करना है कि एबीसी एजेंसी है उसके लिए इतना जो फंडिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है। दिस इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उसे कहती है कि हाँ ये चीज़ तो हमें पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एबीसी एजेंसीज है क्या, और ये किसकी कंपनी है, और ये न्यूट्रिशंस की बात कर रहा है तो ये न्यूट्रिशंस अगर लेता होगा तो किस चीज़ के लिए। अब यहाँ पर तो ये चीज़ से हम उलझ चुके हैं। और रही बात डॉन साई की, तो वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं ये क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।